मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि पे और सिंह राशि का यह 2024 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा इस वर्ष आपका। इस वर्ष में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किन उपायों के द्वारा जो आपके कष्ट हैं उनका निवारण हो सके, इस प्रकार से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपकी सिंह राशि से। सिंह लग्न वर्ष का जो आरंभ हो रहा है आपकी राशि पे यानी सिंह राशि पे चंद्रमा का संचार चल रहा है। उस दिन चंद्रमा आपकी राशि में है। यहाँ बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है। साथ ही साथ जो शनि की दृष्टि है वह भी आपकी राशि में उसका प्रभाव भी है। शनि आपके सप्तम में, जहाँ पे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उस स्थान में आपके शनि का संचार चल रहा है। शनि सप्तमेश होकर के सप्तम स्थान में ही है। ऐसी अवस्था में शनि आपको अच्छा ही फल देगा। भले जो आपकी राशि का स्वामी है वह सूर्य है, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, पर इनकी शत्रुता है। जो इनकी तीसरी दृष्टि है आपके भाग्य स्थान में है, जहाँ पे बृहस्पति संचार कर रहे हैं। नीचस्थ दृष्टि रहेगी, यहाँ पे भाग्य को बाधित करेगा। सप्तम दृष्टि आपके लगन में ही रहेगी यानी आपकी राशि में ही रहेगी, और जो दशम दृष्टि रहेगी आपके सुख हाउस में रहेगी यानी चतुर्थ हाउस में रहेगी, जहाँ पे मातृ सुख, घर का सुख, कुटुंब का सुख। वर्ष के आरंभ में आपके सुख भाव में शुक्र का होना, बुध के साथ इसकी युति, वृश्चिक राशि में है, शत्रु की राशि में, जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल पंचम हाउस में बैठ रखा है, वो भी सूर्य के साथ, अपने मित्र के साथ, और धनु राशि में अपने मित्र के घर में। क्योंकि यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बुध शुक्र है ये घर में है किसके, मंगल के घर में। बुध और शुक्र वहाँ पे किराएदार हैं। मकान मालिक कौन है, मंगल है। लेकिन मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। जो मकान मालिक है वो किस अवस्था में है। अगर वो अच्छी अवस्था में है तो आपको परेशान नहीं करेगा। माना उदाहरण के तौर पे आपके मकान मालिक अगर विदेश में है तो निश्चित रूप से आपके पास जो हाउस दे रखा, जो घर दे रखा किराए पे, उसमें किसी का भी रोक टोक नहीं रहेगा। आप निश्चिंत होकर के आप रह सकते हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। भले वहाँ शत्रु का ही घर क्यों ना हो, शत्रु क्षेत्र में, लेकिन जो मकान मालिक है वहाँ अच्छी अवस्था में है, वो कंफर्ट में है, वो आनंदित है, तो आप भी उस घर में आनंदित रह सकते हैं। शुक्र का जब जब सुख भाव में होना कहीं न कहीं आपकी इच्छा शक्तियों को दृढ़ करना, बलवान करना, ये देखने को मिलता है, और वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होता है। इस वर्ष आपको न्यूतन वाहन का सुख मिलने का योग है। अगर हम राहु केतु की बात करें, केतु का धन भाव में होना, राहु का अष्टम में होना पेट संबंधी विकार और अचानक लाभ, अचानक हानि का भी योग बनाता है। ऐसी अवस्था में शिव उपासना करनी चाहिए, शिव जी की शरण में जाना चाहिए, और कुछ चीजों पे रिस्क ना लिया जाए तो ही अच्छा है। अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार का आंख बंद करके ये भरोसा करना ये अच्छा नहीं रहेगा। अचानक लाभ का योग भी है, जिस चीज के बारे में आपने सोचा ही नहीं, किसी भी प्रकार की लॉटरी इत्यादि, अचानक धन का योग, ये भी बात है। लेकिन अचानक किसी परेशानी में पड़ना, अचानक स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, ये भी साथ ही साथ में है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, जो कि 1 मई तक है। वर्तमान स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि में है यानी सिंह राशि में है, जिसके कारण आपका धार्मिक स्वभाव बन रखा है, धार्मिक चीजों में आपकी रुचि है। जो सप्तम दृष्टि है आपके पराक्रम स्थान में है, पराक्रम को दृढ़ करेगा, पराक्रम को बढ़ाएगा। और जो 9वीं दृष्टि है आपकी पंचम स्थान में है बृहस्पति की, जो कि संतान, विद्या, बुद्धि, इनकम, इन सब चीजों को देखा जाता है। लेकिन वर्षारंभ में सूर्य और मंगल की युति भी आपकी पंचम हाउस में बन रखी है। सूर्य तो कुछ हद तक ठीक भी माने, लेकिन वैसे दोनों ही ग्रह यानी अग्नि तत्व प्रदान मंगल और सूर्य। ऐसे में जो माताएं बहनें संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का, अपने गर्भ की रक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सिंह राशि वालों के लिए जो भी माताएं बहनें संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनको रेड कलर का एक धागा हनुमान मंदिर से बनवा करके उसको पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल का पंचम में होना कहीं न कहीं गर्भपात करवा सकता है। भले 1 मई तक बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र बुध की युति आपके चतुर्थ स्थान में है। जब बृहस्पति आपके कर्म स्थान में आएगा तो आपके कार्य क्षेत्र की वृद्धि करेगा, पदोन्नति का योग बनाएगा। साथ ही साथ जो शनि का आपकी राशि में दृष्टि सप्तम में होना, तो शनि शत्रु राशि में इसकी दृष्टि है। कहीं न कहीं मानसिक तनाव, भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव, विरोधियों के साथ कुछ गुप्त चिंताएं और घरेलू संबंधी जो व्यवसाय हैं उसमें कुछ उलझने दे सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको आगे कुछ उपाय दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा,
कि 30 अप्रैल तक जो बृहस्पति की दृष्टि है आपकी राशि में, उससे आपकी जो बिगड़े काम हैं उनमें सुधार होगा और जो शनि का दुष्प्रभाव है उसमें कमी आएगी। 5 फरवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक मंगल की भी अशुभ दृष्टि रहेगी, जिससे मानसिक तनाव, बेफालतू का भागदौड़, ये सारी चीजें, क्रोध में अधिकता, उत्तेजना, इन सब चीजों को देखने को मिलेगी। 14 अप्रैल से लेकर के जो सूर्य भाग्य स्थान में आएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे, यानी मेष राशि में आ जाएंगे, उस समय आपको धन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आपकी बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति होगी। परंतु साथ ही साथ में क्या भी है, शनि की भी जो शत्रु दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि भी नीचस्थ दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो साथ ही साथ में कुछ खर्चों को बढ़ोतरी करा सकता है शनि की वजह से। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। वर्ष भर आपको शनि की जो अशुभ दृष्टि आपके भाग्य स्थान में है, उससे बचने के लिए आपको हर शनिवार के दिन मंदिर में तेल और काले तिल चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ में आपको दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र का पाठ है उसको भी करना चाहिए। दूसरा उपाय, रविवार के दिन विधिवत संकल्प सहित आप व्रत रखें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लाल वस्त्र, लाल फल, गुड़, नारियल या धार्मिक ग्रंथ आप दान करें। ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय ये भी है कि आपका जब जन्मदिन इस बीच में पड़े तो आपने नवग्रहों की ग्रंथियां बनानी है। ग्रंथियां यानी 9 ग्रहों की जो दालें हैं उसका दान करना है। उन दालों में ग्रहों के हिसाब से उनमें कपड़ा बांधना है और कपड़े में दालों को रखना है। जैसे गेहूं, गुड़ सूर्य के लिए है उसको लाल कपड़े में रखो, चंद्रमा के लिए सफेद कपड़े में रखो, मंगल के लिए भी लाल कपड़े में, बुध के लिए भी हरे कपड़े में, बृहस्पति के लिए पीले कपड़े में, शुक्र के लिए सफेद कपड़े में, शनि के लिए आप काला या नीला ले सकते हैं, राहु के लिए भी नीला ले सकते हैं, केतु के लिए काला कपड़ा ले सकते हैं। इन कपड़ों में वो जो धान्य होता है उसको रखें और तब दान करें, तो ये आपके लिए उपाय है। तो इस प्रकार से आपका यह वर्ष रहे, ये हमने आपको बताया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका यह वर्ष उत्तम रहेगा, अच्छा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।